हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 12 के लिए फिजिक्स में चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो चैप्टर सेकंड में आप लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आज गॉस थ्योरम का फिफ्थ एप्लीकेशन आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम का फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, यहाँ पर कोई हॉलो स्फीयर लेंगे, मीन्स एक स्फेरिकल सेल लेंगे, उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये गॉस थ्योरम का फिफ्थ एप्लीकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसको आप प्रिकॉशनरी तौर पर आप बहुत इसको कायदे से समझेंगे, बहुत ध्यान दे करके। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके लिए। आइए आपको पढ़ाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी हॉलो स्फीयर के कारण या किसी बेलनाकार पृष्ठ के कारण अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और हमको गॉस थ्योरम यूज करना है, अगर ये गॉस का एप्लीकेशन है, तो अगर गॉस थ्योरम यूज करना है हमको, तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक इमेजिनरी पृष्ठ होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो हमें एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। कोई भी वस्तु लेंगे, अगर उसके भीतर चार्ज है यानी आवेश है, तो उसको हमें पहले इनक्लोज करना होगा, उसको बंद करना होगा, क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है बच्चों, ये बात आप जानते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैंने स्फेरिकल सेल ले लिया, यानी गोलीय कोश। कोश का मतलब समझते हैं खोखला गोला, अंदर से खोखला। तो खोखला गोला मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब देखिए, इस खोखले गोले को जो भी आवेश दिया गया है, धनावेश दिया गया है, तो गोले की खासियत होती है क्योंकि आवेशित गोला है, तो इसको दिया गया संपूर्ण आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसको जो है इसके सतह पर, सरफेस पर यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पूरे चार्ज को एक समान रूप से, एक जैसा। तो अब क्या करेंगे, अब इस गोले के देखिए बाहर मैंने एक डॉट डॉट कल्पना किया है, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की। यहाँ दो स्थितियां संभव है बच्चों, इसको ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देंगे। यहाँ दो स्थितियां संभव है। वो स्थितियां क्या है? एक तो जो पृष्ठ हो सकता है वो बाहर हो सकता है, ये गोलीय कोश जो आप देख रहे हैं इसके बाहर हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? इसके भीतर भी तो हो सकता है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो इसके बाहर भी हो सकता है और इसके भीतर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ जो डॉट डॉट बनाया है, देखिए एक डॉट डॉट बनाया है, तो जो मैंने डॉट डॉट बनाया है वो गॉसियन सरफेस है। तो इस गोलीय कोश के एक बाहर मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया है और एक भीतर गॉसियन सरफेस की कल्पना कर। इस तरीके से इसके दो गॉसियन सरफेस है, ये चीज आप ध्यान देंगे। अब जब दो गॉसियन सरफेस है यहाँ, तो यहाँ जो स्थिति बनेगी बच्चों, वो तीन स्थिति उत्पन्न होंगी, तीन केस यहाँ उत्पन्न होंगे। एक तो बाहर एक बिंदु होगा, दूसरा इस गोलीय कोश के अंदर एक बिंदु होगा, और तीसरा क्या होगा, जो गोलीय कोश है, जो हमने हॉलो स्फीयर लिया है, उसके पृष्ठ पर। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ तीन स्थितियां बनेंगी बच्चों। अब एक एक स्थितियों को डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ जो पहली स्थिति है, तो पहली स्थिति लगाने से पहले, फर्स्ट स्थिति लगाने से पहले बच्चों क्या करेंगे, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने गोलीय पृष्ठ लिया है। तो चूंकि मैंने गोलीय पृष्ठ लिया है, तो इसका हमें आवेश घनत्व मालूम होना चाहिए, आवेश पृष्ठ घनत्व मालूम होना चाहिए। और आप जानते हैं बच्चों, यदि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू हो और उसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, सिग्मा छोटा वाला सिग्मा, ये देखिए, ये मैंने सिग्मा बना दिया है, थोड़ा सा ना जैसा, आधा ना जैसा, ये सिग्मा कहलाता है, छोटा सिग्मा। तो अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है बच्चों और इस पर चार्ज क्यू है, तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा, वो कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वही उसका आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब देखिए ए क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा। देखिए एरिया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये देखिए कैपिटल आर क्या है, ये जो कैपिटल आर है बच्चों, ये मैंने हॉलो स्फीयर जो लिया है, मैंने जो स्फेरिकल सेल लिया था उसका रेडियस है।
क्योंकि गोला है तो कोई रेडियस होगा ही, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो गोले का जो है ये क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं ना, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए देख रहे हैं बच्चों, गोले के लिए, गोले कोष के लिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से जो आवेश निकल करके आएगा बच्चों Q, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर को मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर जो Q इज इक्वल टू निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। देखिए यहाँ से मैंने आवेश की वैल्यू निकाल ली, आवेश पृष्ठ घनत्व का यूज करते हुए मैंने आवेश की वैल्यू निकाल ली है, बहुत जरूरी बात है। अब अगला पॉइंट देखें, फर्स्ट, अब मैंने कहा था यहाँ 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो 1 बाई 1 एक एक स्थिति के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्योंकि यहाँ 3 स्थितियां बनती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आइए, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति आवेशित गोलीय कोष के बाहर, देखिए बाहर हम निकाल रहे हैं, एट द आउटसाइड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ये मेरा गोलीय कोष है, देखिए पूरा जो डार्क बना हुआ है। अब इस गोलीय कोष के बाहर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोई एक पॉइंट P मान लिया है, ध्यान देंगे। बाहर मैंने क्या किया, इस सरफेस पर, तो बाहर मैंने एक डॉट डॉट बनाया है गॉसियन सरफेस, और उस बाहर देखिए, अब उस गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाला कोई मैं एक बिंदु मान लूंगा, जो बाहर मैंने पृष्ठ माना है उस पर एक बिंदु की कल्पना करूंगा। तो वहां पर समझ लीजिए एक बिंदु क्या है, P है, पॉइंट P है। तो उस पॉइंट P पर देखिए मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, एक स्मॉल सरफेस ds ले लिया, सरफेस का एक टुकड़ा ले लिया है बच्चों, मैंने क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। तो स्मॉल एलिमेंट क्या है, ds है, यानी इस पूरे, ये पूरा डॉट डॉट जो सरफेस देख रहे हैं उसका एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट टुकड़ा क्या है, ds। अब इस ds से होकर जाने वाला क्या निकाला जाएगा, फ्लक्स निकाला जाएगा, फ्लक्स की डिफिनीशन लगाई जाएगी, और उसके बाद ये पूरा आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपका गॉसियन सरफेस, उससे फ्लक्स निकाला जाएगा, ये आप जानते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्लक्स की डिफिनीशन लगा दी। अब चूंकि ये क्या है, देखिए ये बंद सरफेस है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड किया गया है, गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बच्चों फाई क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इस सरफेस से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू, वो कितना होगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ध्यान देंगे क्लोज इंटीग्रल है, ये बंद समाकलन है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। ये मैंने क्या किया, ये मैंने फ्लक्स की डिफिनीशन लगा दी, फ्लक्स की मैथमेटिकल डिफिनीशन लगा दी जो आप पढ़ चुके हैं। तो E डॉट ds क्या होता है, E ds cos थीटा होता है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट का देखिए गुण होता है, और E ds cos थीटा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ गौर करिए, ये मैंने जो क्षेत्रफल लिया है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा बच्चों, और जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा, ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में होने का मतलब क्या है, इनके बीच जो एंगल है वो 0 है। तो मैंने यहाँ 0 एंगल ले लिया, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मैंने लगा दिया cos 0, ये हो गया E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 1 लिख करके देखिए मैंने गायब कर दिया। तो क्लोज इंटीग्रल ये कितना हो गया, E ds हो गया। अब बच्चों जो इंटीग्रल है, देखिए इंटीग्रल कहाँ प्रभावित होगा, मैंने ये जो डॉट डॉट सरफेस दिख रहा है इसका छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो आप सपोज दैट इसका पूरा सरफेस यस है, तो इंटीग्रल किसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर ही तो इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। तो इंटीग्रल वाला साइन किसके ऊपर जाएगा, ds के ऊपर, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रल साइन किस पर चला गया, ds पर चला गया। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, देखिए यहाँ E और इंटीग्रल क्या हो गया, ds, और देखिए इंटीग्रल ds क्या हो गया, यानी समाकलन ds क्या होगा। अगर ये छोटा सा एरिया, देखिए ये एरिया अगर ds है बच्चों, और ये पूरा आपको देखिए गोला दिख रहा है, और ये जो बाहरी गोला है उसके लिए मैंने इसकी त्रिज्या स्मॉल r मानी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक मैंने कंडीशन लगाया है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसको ध्यान देना आपको। यानी देखिए गोलीय कोष की त्रिज्या तो कैपिटल R है, बट ये जो स्मॉल r है
ये ग्रेटर देन है कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, इस गोलीय कोश से वो बिंदु बाहर जा रहा है। देखिए यही साइन आपको बता रहा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही चीज बता रहा है कि जो पॉइंट पी है इस गोलीय कोश से बाहर जा रहा है, क्योंकि ये रेडियस हमारा बड़ा हो गया और ये रेडियस क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि गोलीय कोश ये जो है गॉसियन पृष्ठ बाहर जाएगा, इसको आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, और जो ds होगा, ds एरिया वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस क्या माना है मैंने r, तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इस बाहर वाले डॉट डॉट पृष्ठ के लिए, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से अब अगला स्टेप क्या है, गॉस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, तो हमें गॉस का प्रमेय यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो मैंने लिखा ये, अब मैंने देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैंने क्या किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, तुलना किया। तो मैंने तुलना किया, देखिए ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो ये राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी राइट साइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन e इज इक्वल टू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसको एक अच्छी तरीके से लिखते हैं, जो फार्मूला जानते हैं, जो मैंने आपको बताया है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखेंगे तभी ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उस फॉर्म में मैंने लिखा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितने के, आर स्क्वायर के मैंने लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब देखिए इसका सदिश रूप भी जरूरी होता है, वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके। देखिए ये तो अदिश रूप है, क्योंकि यहाँ q और r लिखा, आवेश आपका क्या है, अदिश है, दूरी क्या है, अदिश है, बट आपसे वेक्टर फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये भी स्केलर है, ये भी, क्योंकि आवेश की मात्रा ये अदिश है। कोई दूरी r, देखिए दूरी मैंने r लिया है, ये भी क्या है, अदिश है, बट यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, r कैप। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, r कैप का मतलब ये दिशा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये त्रिज्यता बाहर की ओर जा रहा है, ये त्रिज्यता बाहर की ओर जा रहा है। r के ऊपर देखिए यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, एकांक सदिश, ये सिर्फ दिशा को बताने वाला सदिश है। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, r कैप लगा दिया, ये केवल डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, दूसरा वाला, एट द सरफेस ऑफ, ये जो गोलीय पृष्ठ है उस पर मैंने कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ मैंने मान लिया, इसके सरफेस पर मान लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लिया, यहाँ देखिए यहाँ कोई पॉइंट भी है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, गौर से समझिएगा, इस पॉइंट पर, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जो मैंने गोलीय कोश लिया था उसके सतह पर भी तो निकाला जा सकता है। तो सतह के लिए त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। भाई उसकी त्रिज्या जो गोलीय कोश मैंने लिया उसकी त्रिज्या कितनी है, तो कैपिटल आर मैंने शुरू में कंसीडर किया। तो और कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले को देखेंगे कि सिर्फ इतना चेंजिंग करना है कि जो स्मॉल आर लिखना है वो एक कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाऊंगा कंडीशन, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन लगाऊंगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या ली गई है वो इस गोलीय कोश के बराबर ही लिया गया है। इसका मतलब वो बिंदु कहाँ है, गोलीय कोश के सतह पर ही, एट द सरफेस मौजूद है। तो यहाँ पर स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर यूज कर लिया, इतना ही चेंजिंग करना है, बाकी एज इट इज वही फार्मूला रहेगा। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने गोलीय कोश की त्रिज्या ही ले ली है। तो ये हो गया एट द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए और सारी चीजें वही रहेंगी और यहाँ पर आर कैप लग जाएगा। कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, त्रिज्या की दिशा में एकांक सदिश। देखिए ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो त्रिज्यता बाहर की ओर जा रहा है, तो आर कैप सिर्फ इतना ही बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है। तो ये सेकंड केस। अब देखिए थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला केस है और लास्ट केस है इसका। देखिए तीसरा केस क्या कहता है, गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, बाहर देखिए बाहर है, सॉरी गोलीय कोश के भीतरी बिंदु पर, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी, बाहरी तो हो गया है बच्चों, बाहरी हो गया है। देखिए बाहरी बिंदु मैंने ले लिया है, कोश के बाहर तो ले ही लिया है, गोलीय कोश के भीतरी बिंदु पर।
तो देखिए भीतर भी मैंने एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस मान लिया है, छोटा सा गॉसियन सरफेस भीतर भी तो हो सकता है। देखिए भीतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोलीय कोश के भीतर क्या होगा, देखिए सारा चार्ज बाहर है, सारा आवेश कहाँ है, गोलीय कोश के बाहर, क्योंकि गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके सतह पर वितरित है ना, तो सारे चार्जेस कहाँ है, बाहर। कोश के भीतर कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर यहाँ कोश के भीतर कोई चार्ज नहीं है, तो जब गोलीय कोश के भीतर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। तो सपोज दैट अगर ये छोटा सा देखिए, ये गोला अंदर मैंने कल्पना कर लिया और उसका रेडियस अगर मैंने आर डैश मान लीजिए, सपोज दैट आर डैश मान ही लिया, तो क्लोज इंटीग्रल फाइव ई डॉट डी एस, यहाँ पर वही लगाऊंगा, ये इंटीग्रल जाएगा डीएस के ऊपर, और डीएस कितना हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ये छोटा सा गोला जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है उसकी त्रिज्या, बट ये तो निकल आया इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर डैश। लेकिन जो जरूरी बात है, इस कोश के भीतर कोई आवेश मौजूद नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसके भीतर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अंदर जो गॉसियन सरफेस मैंने माना है उसके भीतर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो मैंने तीनों केसेस आपके लिए डिस्कस कर दिया बच्चों, गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। ये तीनों केसेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको पसंद आया हो ये टॉपिक, तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।